तो हेलो नमस्ते जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। तो सबसे पहले सॉरी गाइस, ऑलमोस्ट 2 मंथ से ज़्यादा हो गया मैं रिसेप्शन ब्लॉग अपलोड ही नहीं कर पाई। लाइफ ने लिटरली बिजी मोड ऑन कर दिया था, बट फाइनली आई एम बैक एंड द वीडियो इज़ हेयर। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो देखिए ब्लॉग और इन्जॉय कीजिए। तो शुरू होती है हमारी कहानी। नीरू की शादी के रिसेप्शन की विदाई का मोमेंट था, सब इमोशनल थे, पर हम थोड़ा कम हुए क्योंकि हम भी तो नीरू के साथ ही जा रहे थे। बस फ़र्क इतना था, नीरू अपनी कार में थी और हम लोग बस में। बस आई, हम चढ़े और शुरू हो गया सीट स्ट्रगल। सब अपनी जगह ढूंढ रहे थे, जैसे सीट में सोना ही लाइफ का गोल हो। तभी किसी ने बोला, तुम लोग सीट के लिए परेशान क्यों हो, गाड़ी तो खाली है नीचे और भी कई सारी। बाहर देखा कार्स खड़ी, लोग जा चुके। हमने बोला बस भाई अब तो कब्जा कर लो, और हमने कर लिया कब्जा। बस फिर क्या, सब सेटल हो गए और शुरू हुई हमारी जर्नी। रास्ते भर हरियाली, पहाड़ और हवा, सब कुछ पीसफुल लग रहा था। बस में संथाली सॉन्ग बज रहा था, समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वाइब एकदम परफेक्ट थी। तो ये लीजिए, आप भी सुनिए। और इधर ये दोनों, एक सो गया है और एक बैठा हुआ है बेचारा। कुछ वक्त के लिए ब्लॉक का बागडोर ममता के हाथ में दे दिया था मैंने। बस चलते ही खिड़की से बाहर का सीन एकदम ड्रीमी लग रहा था। हरे भरे खेत, उनमें हवा से हल्की हल्की झुकती फसल, सब इतना सुंदर कि आंखों को फुल सुकून मिल रहा था। लग ही नहीं रहा था जर्नी कर रहे हैं, लग रहा था नेचर ने हमें अपना सा बना लिया हो। ममता सो गई थी, थोड़ी देर में सो के उठी और उसको देख के लगा जैसे सस्ता नशा कर लिया हो, पर असली में तो ये नींद का ओवरडोज था। फिर आगे देखा तो सीन ही अलग था। लगता है गाड़ियों के लिए जगह कम पड़ गई थी, तो उन्होंने सोचा भाई रुक, एक दूसरे को ऊपर ही पार्क कर देते हैं। बिल्कुल जेंगा गेम वर्जन कार पार्किंग। थोड़ी ही देर में हम टाटानगर स्टेशन क्रॉस कर रहे थे, तब लगा हाँ भाई अब सच में बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। फिर हम पहुंच गए और भाई साहब ये क्या हो रहा था, हमें एकदम अलग ट्रेडिशनल स्टाइल में बैठाया गया। मेरे लिए तो सब कुछ नया था, शॉकिंग प्लस एक्साइटमेंट दोनों। तब मेरी मित्रों ने बताया, अरे ये जाहिर थान है और यही हमारा फुल ऑन कल्चरल वेलकम होने वाला था। मैंने बोला ओके, नाउ आई एम ऑफिशियली एक्साइटेड। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा स्वागत कैसे हो रहा है। और भाई जैसे ही म्यूज़िक बजा मैं तो सीधा वाइब्रेशन मोड पे चली गई। डांस धमसा फुल जोश, मतलब वेलकम नहीं वीआईपी एंट्री चल रही थी, हमारी वीआईपी एंट्री। तो चलिए गाइस, सीट बेल्ट टाइट कर लो, अब शुरू हो रही है असली मस्ती, डांस धमाल फुल वाइब। सो इन्जॉय, वरना फोमो हो जाएगा। और हम सबको बैठाया गया। ये सब मैं पहली बार देख रही थी, मेरे लिए सब कुछ बहुत ही नया था। जैसे ही हमें बैठाया गया, कुछ ही समय बाद हमें दातून कराया जा रहा था। लिटरली आई एम शॉक, सरप्राइज एक्साइटमेंट मोड में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने हाथों से दातून कराया। दातून कराने के बाद पानी पिलाया गया और लड्डू और चूड़ा टाइप का कुछ खिलाया भी गया। आसपास लोग ट्रेडिशनल गाने गा रहे थे, एकदम प्योर कल्चर वाइब चल रहा था और हम बस शॉक सरप्राइज एक्साइटमेंट मोड में बैठे हुए थे। मेरे लिए ये सब कुछ नया था, पर मानो या ना मानो वाइब तो थी। सब में एनर्जी की मात्रा भरपूर थी, क्योंकि इतने टाइम से सब कल्चरल गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे, पर थका कोई भी नहीं था। 0% की भी चेहरे पे एक भी शिकंज नहीं थी। सब लगातार ट्रेडिशनल सॉन्ग गाए जा रहे थे हमारे स्वागत के लिए। रस्मो रिवाज चल ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र पड़ी एक आंटी जी पर, जो फुल डेडिकेशन के साथ थमसा बजा रही थी। वहाँ कोई डीजे वीजे कुछ नहीं, बस प्योर कल्चरल फील। पर आंटी जी की एनर्जी देखकर लग रहा था कि वेलकम हो या रस्म, बीट तो हमें संभालेंगे। उनको देख के हम सब मन ही मन बोले, ये हुई ना असली ट्रेडिशनल वाइब। वेलकम और रस्मो रिवाज का पूरा प्रोसेस फाइनली ख़त्म हुआ और अब एक नई एडवेंचर लेवल स्टार्ट हो गई। हमें ले जाया जा रहा था वहाँ जहाँ रिसेप्शन पार्टी होनी थी, पर जैसे ही हम पहुँचे नीरू और जीजू को गेट पे ही फुल स्टॉप लगा दिया गया।
गेट के लोग बोले, अरे भाई ये कोई मॉल का ऑटोमेटिक गेट थोड़ी है, यहाँ बिना वसूली के एंट्री कैसी मिलेगी। हम सबको लगा जैसे शादी नहीं बॉर्डर क्रॉसिंग चल रही हो। पहले वेलकम, फिर रस्म और अब टोल टैक्स 2.0 कपल एडिशन। पूरी टीम हंस हंस के पागल और नीरू और जीजू बस इतना सोच रहे थे, शादी में प्यार से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं यार। इतनी सारी रस्में हो चुकी थी, पर शादी का चैप्टर कब इजी होता है भला। अभी एक और लेवल अप बाकी था, नीरू और जीजू का नहलाने वाला मेगा रिचुअल। और भाई सिर्फ नहलाया ही नहीं गया, उन्हें मिट्टी विट्टी भी लगाई गई, बिल्कुल नेचुरल ग्लो वाला ट्रीटमेंट। नहलाने और मिट्टी वाला रिचुअल खत्म हुआ, अब पार्टी के लिए रेडी होने की बारी थी और हम सब टेंशन मोड ऑन। लाइफ में पहली बार इतना मेकअप कर रहे थे। मिरर देख के लगा ये हम हैं या हॉरर फिल्टर ऑन हो गया है। कोई आईलाइनर से लड़ रहा था, कोई फाउंडेशन में फिसल रहा था। पूरे लुक की वाइब क्यूट चुड़ैल लाइट वर्जन। पर चलो शादी है, रेडी तो होना ही था और हम रेडी हो गए। तो फाइनली हम रेडी हो ही गए और अपना लुक देख के दिल ने कहा चलो ठीक है, आज तो इंसानी रूप में पास हो ही गए। मेकअप ने पहली बार हमारी साइड ली थी। फिर हम पार्टी एक्सप्लोर करने निकले। लाइट्स चमक रही थी, म्यूजिक चल रहा था और वाइब पूरी शादी मोड एक्टिवेटेड। लेकिन असली शौक तो तब मिला जब हमने नीरू और जीजू को देखा। भाई क्या डिवाइन ग्लो मार रहे थे, लग रहा था जैसे कपल गोल्स का विज्ञापन दे रहे हो। सच बोलूं तो हमने तुरंत ही सोचा इन पे तो नज़र लगनी तय है, कोई काला टिक्का दे दो यार, वरना हम फ़ोन के कैमरे पे ही लगा देंगे। नीरू जीजू लिटरली सो स्टाइलर थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि बैकग्राउंड का डेकोरेशन भी शर्मिंदा हो गया होगा। सच बोलूं पार्टी एक्सप्लोर करते करते हम सीधे पहुंच गए स्ट्रीट फूड काउंटर पर। और बस वहां तो हमारा असली रूप जाग गया। गोलगप्पे, कॉर्न चाट, चाउमीन जो भी दिखा वो पेट में चला गया। कैमरा हाथ में था पर पेट की आवाज़ उससे तेज़ थी, इसलिए वीडियो लेने का प्लान गोलगप्पे वाले भैया ने ही खा लिया। सीरियसली अब हम सब का हाल ऐसा था, पहले खाएंगे बाद में याद करेंगे कि ब्लॉग भी बनाना था। तो हाँ दोस्तों, फूड का टेस्ट 10 on 10 था और हम ब्लॉगर्स का फोकस 0 on 10, क्योंकि उस वक्त बस एक ही मिशन था, खाओ और खाते जाओ। स्ट्रीट फूड की मस्ती के बाद हम डेकोरेशन एक्सप्लोर करने निकल पड़े। एंट्री की लाइट्स, फ्लावर्स, बैकड्रॉप सब इतना प्रिटी लग रहा था कि हमने तुरंत फ़ोन्स निकालकर मिनी फ़ोटो शूट, वीडियो शूट शुरू कर दिया। शादी में एस्थेटिक कॉर्नर छोड़ना तो पाप है। फिर फाइनली मेन कोर्स की बारी आई और लो जी, ये रहा मेरा वेज प्लेटर, सिंपल शांत बिल्कुल गुड गर्ल वाइब्स वाला। और दूसरी तरफ इनका नॉन वेज प्लेटर फुल कॉन्फिडेंस में चमकता हुआ, जैसे स्टेज पर खड़ा होकर कह रहा हो टेस्ट का असली हीरो मैं ही हूँ। वेज वर्सेस नॉन वेज का ये क्यूट सा सीन हमारे डिनर का हाईलाइट बन गया। बस हम सब आराम से डिनर एंजॉय ही कर रहे थे, प्लेट में खाना, दिमाग में शांति। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, गाती कुड़ी वाला रस्म होना है, जल्दी खाओ। और हम सब का रिएक्शन, अरे भाई ये कौन सी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली शादी चल रही है। एक साइड वेज नॉन वेज का स्वाद चल रहा था तो दूसरी साइड रस्मों का अर्जेंट नोटिस। हम तो लिटरली 2x स्पीड में खाने लगे, जैसे कोई कह दे जो पहले ख़त्म करेगा वो रस्म से बच जाएगा। शादी हो या ट्रेन, बुलावा तो टाइमिंग देखकर ही दे दिया करो यार। तो चलिए देखिए और सुनिए हमारी संथाली कन्वर्सेशन। मैं बंगाली गर्ल हूँ, सुन सुन के ही सीखा है, ट्राई किया है, हंसना मत। बस मुझे तो इतना ही आता है। संथाली का ट्रायल पैकेज चल रहा है और ये मेरी दोस्तों ने अगर चाहा तो मैं जल्दी सीख जाऊंगी संथाली भी। बंगाली गर्ल हूँ, लैंग्वेज अपडेट करना आता है। गाती कुड़ी रस्म में हमें साड़ी दी गई और हमने अपना क्लासिकल जुगाड़ चला दिया। अपनी स्टाइलिश साड़ी के ऊपर ही एक और साड़ी लपेट ली। प्योर डबल डेकर फैशन वाइब्स। लोग सोच रहे थे ये नई ट्रेंड है और हम अंदर ही अंदर हंस रहे थे। भाई रस्म भी पूरा हो गया और लुक भी लिमिटेड एडिशन बन गया। और ये क्या, पापड़ वाली माला, ये उनके अपने अपने समधनों के लिए थे। बस फुल थी, सीट सेक भी नहीं, तो हम थोड़ी देर बस के बाहर खड़े रहे जब तक कि जगह नहीं बनती। जीजू और नीरू अपनी कार में चिल कर रहे थे और हम शादी का स्टैंडिंग एडवेंचर मोड ऑन। लग रहा था भाई सीट के लिए पेशेंस भी एक रस्म है और ये सब एक रस्म का पार्ट है कि जीजू और नीरू भी आज हमारे साथ ही रिटर्न जाने वाले थे। और फाइनली हम गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर लगभग भोर के 4 बज चुके थे। जीजू नीरू के पहुंचने के बाद भी कुछ और रस्में चल रही थी और हम बस बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे। लग रहा था शादी का एक्सटेंडेड एडिशन चल रहा है और हम VIP स्पेक्टेटर्स हैं। सब पार्टी, रस्में और मस्ती के बाद हम सब थक के सुबह 4:30-5 बजे तरफ रूम में बैठ गए। सोच रहे थे कब पूरी सुबह होगी और घर जाके आराम की नींद लेंगे। और फाइनली सुबह हो गई। सामने ही एक स्कूल था, वहाँ जाके हमने ब्रश किया और भाई ममता स्कूल के बच्चों
का जो झूला रहता है उसमें गोल गोल घूम रही थी, वो भी उल्टा। देख के ऐसे लग रहा था जैसे हॉरर मूवी का सीन लाइव चल रहा हो। मैं डर गई। हम सोच रहे थे शादी का क्लाइमेक्स भी कॉमेडी हॉरर कॉम्बो में चल रहा है। और फिर ये ममता, इसका शक्ल देख के समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हंस रही है या फिर रो रही है, या तो इसे घर जाने की थोड़ी ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है या फिर इसे घर जाने का मन ही नहीं है। तो ये देखिए, मिली है हमारी नई नवेली ब्राइड से और प्रेमा इससे बात कर रही है और ये हम फाइनली रेडी हो चुके थे जाने के लिए और ममता गाना गा रही थी। तो चलिए अब देखिए। अच्छा लग रहा है। तो हमारे प्यार भरे मस्ती भरे बातों के बाद हम सब ने अपना बैग झोला उठाया और निकल पड़े। हम अपनी दोस्त नीरू को तो बहुत ही मिस करेंगे। दिल में थोड़ी उदासी थी पर साथ ही हंसी का भी थोड़ा फ्लेवर था। सोचा भाई ये पल याद रहेगा, याद करेंगे और हंसेंगे भी। पता था नीरू हमें कभी नहीं भूलेगी और हम भी उन्हें याद करते रहेंगे। जाने का वक्त आया, नीरू को बाय बोलने वाले थे। थोड़ा इमोशनल मोड ऑन था पर शो नहीं करना था क्योंकि लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है और नया शुरू होने वाला था। तो हमने अपनी फीलिंग को अंदर ही अंदर लॉक किया और बाहर से फुल स्वैग और नॉर्मल दिखाया और जाते जाते ग्रुप हग तो बनता ही था। सबने एक दूसरे को टाइट पकड़ा और दिल से प्रॉमिस किया ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। बस चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है, ना सुख में और ना ही दुख में। तो चीयर्स फॉर अस। ग्रुप हग होने के बाद हम थोड़ा नीरू को बता रहे थे कि संस्कारी बहू बनकर रहना, अच्छे से सेवा करना सबकी। और हमारी कार आ गई और हम कार में एडजस्ट होकर बैठ गए। और मेरा तो हमेशा का है कि एडजस्ट के नाम पर मुझे गोदी में ही बैठाया जाता है। और सुनिए ममता क्या बोल रही है। मेरे को चपटा कर दी है। इतनी आप लोग को दिखने में छोटी लग रही होगी लेकिन आपने ममता ने क्या कहा, तो कुल मिला के बात ये हुई कि मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। तो हम बस स्टैंड की ओर निकल पड़े और हम ऑन द वे हैं। सही में हमने बहुत ही एडजस्ट होकर कार में बैठा था, आप देख ही सकते हैं। और हम कार में एडजस्ट होकर बैठे ज़रूर थे पर हमारी मस्ती यहाँ भी नहीं रुक रही थी। और हम तो बिना मतलब के भी हंस लेते हैं, हमें तो बहाना चाहिए होता है हंसने का। सारे इमोशंस, मस्ती, मजाक और फुल ऑन धमाल होने के बाद हम लोग फाइनली बस स्टैंड पहुँच गए और हमें बस भी मिल गई और बस में सीट भी मिल गई और ये सब के सब बिजी भी हो गए। और मैं सोच रही थी कि बस में तो बैठ गई, ये लोग तो पहुँच जाएंगे मेरे से पहले ही, इनके बाद भी मुझे 15 मिनट्स और अकेले बैठे रहना है और कब घर पहुँचेंगे। फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा नींद लग रही है, सब थके हुए हैं, टायर्ड हैं। पर हाँ, अब बस मिल गई है, सीट भी मिल गई है तो घर भी पहुँच ही जाएंगे। सब उतर चुके थे और मैं अकेले सोच रही थी कब पहुँचूँगी। और फाइनली मैं पहुंच ही गई। उतरते ही दुर्गा पूजा वाली वाइब ने ऐसा जादू किया जैसे किसी ने एनर्जी रिचार्ज का इनविजिबल स्प्रे मार दिया हो। लाइट्स, म्यूजिक, खुशबू, सब कुछ सेप्स किस। और घर पहुंचने की खुशी भाई वो तो अलग ही लेवल की थी। जैसे 3 सीज़न का ट्रेवल सीरीज़ कंप्लीट करके फाइनली होम एपिसोड आ गया हो। पर ट्विस्ट ये था, घर पहुंची तो दरवाज़ा बंद, मम्मी पापा गायब और मैं सोच रही थी शादी का सफ़र ख़त्म और अब घर का बाहर वेट का नया सीज़न स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस वाइफुल, कॉमेडीफुल और थोड़ा थका थका सा ब्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं। आप लोग बस यही करते रहो, देखो, हंसो, प्यार दो, सपोर्ट दो और मैं आपके लिए और मस्त रील्स एंड ब्लॉग्स लाती रहूँगी। मम्मी पापा को ढूंढना भी तो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हाँ, इस छोटी सी क्रिएटर को सपोर्ट जरूर करिएगा, वरना मैं फिर से इतना लंबा ब्लॉग बना दूंगी कि आप ही तक जाओगे। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो इतना पेशेंस के साथ पूरा देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।